हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क वेब रिलेटेड क्वेश्चंस, डार्क वेब रिलेटेड लॉज इन इंडिया। काफ़ी सारे लोगों को ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि डार्क वेब पे हमें क्या करना लीगल है, क्या करना इलीगल है। तो वो ये क्वेश्चन गूगल से पूछते हैं तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आंसर मिलता है। कभी कभी सही मिलता है, कभी कभी वो ऐसे कुछ भी उलझा देता है हमें कि हमें क्या करना है, हमें पता ही नहीं कि वो लीगल है कि इलीगल है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे मैंने 10 क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें हम सारी इंडियन लॉज भी कवर कर लेंगे और साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि डार्क वेब एक्सेस करना कितना लीगल है और कितना इलीगल है। तो आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो है इज एक्सेसिंग द डार्क वेब इलीगल इन इंडिया। देखो, अब इसमें जो लिखा है वो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ें लिखी हैं और उसमें अगर तुम पढ़ भी लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या सीन है। चलो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, सिंपली एक्सेसिंग द डार्क वेब इज नॉट इलीगल इन इंडिया, मतलब तुम डार्क वेब पे जा सकते हो, तो वो इलीगल नहीं है जाना। हाउएवर एक्टिविटीज सच एज एंगेजिंग इन इलीगल ट्रांजैक्शंस लाइक buying drugs, weapons, or stolen data, or accessing illegal content such as child exploitation material are illegal and punishable under Indian law. The legal issue arises when individuals participate in illegal activities on the dark web. So basically तुम डार्क वेब पे जा सकते हो, तुम आराम से जाके वहाँ पे सर्फ कर सकते हो, सर्फ इन द सेंस वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर तुम वहाँ किसी इलीगल एक्टिविटी में पार्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल तुमने वहाँ से कोई ड्रग बाय कर ली, कोई वेपन बाय कर लिया, या किसी का कोई डेटा था चोरी, वो तुमने बाय कर लिया, या तुमने कोई डेटा चुराया था वो तुमने वहाँ पे सेल कर दिया, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, या फिर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल्स, मतलब फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकता है कंटेंट, या कुछ भी इस रिलेटेड जो इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है, अगर तुम वो एक्सेस करते हो या फिर बाय करते हो चीज़ें या कुछ सेल करते हो डार्क वेब पे, देन इट्स इलीगल। अदरवाइज तुम जाओ डार्क वेब पे घूम के आ सकते हो, उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं आपकी वो होगी काउंट। सो बेसिकली ये था पहला क्वेश्चन कि हमें एक्सेस करनी चाहिए डार्क वेब या नहीं। देखो, डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो है व्हाट आर सम ऑफ द डेंजर्स ऑफ यूजिंग डार्क वेब इन इंडिया। मतलब हम डार्क वेब तो यूज कर रहे हैं, बेसिकली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपन लोग इंडिया में है, तो हम अपनी कंट्री की जो लॉज हैं इंडिया में, जो जो क्वेश्चंस लोग सोच सकते हैं डार्क वेब के रिलेटेड, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रादर के मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडिया से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ। तो क्या क्या डेंजर हो सकता है, मतलब क्या क्या खतरा है हमें डार्क वेब एक्सेस करने में। There are several risks associated with accessing the dark web, including exposure to scams, malicious softwares, and potential of legal issues if you inadvertently become involved in illegal activities. Cyber crimes like identity theft, financial fraud, and hacking are also common. So basically जो हम डार्क वेब पे गए, वहाँ पे कई सारी ऐसी आपको फाइल्स मिल सकती हैं जो आप सोचो कि हाँ ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इससे मेरा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोई छोटा सा डेटा सेल करने की बात करी डार्क वेब पे, आपने किसी से कॉन्वर्जेशन शुरू करी और उसने कहा मैं तुम्हें ये वाला डेटा दे दूंगा इस पर्टिकुलर फील्ड का। फॉर एग्जांपल आपको किसी स्टेट का एक पर्टिकुलर रेंज के पीपल का वो चाहिए था डेटा, कि ये इन इतने बंदों का डेटा दे दो मुझे। उसके पास वो डेटा था, वो कहीं से भी आ सकता है, उसने चुराया हो, उसने वो कलेक्ट किया हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तुम्हें बेचना चाहेगा। अब उसने जो बेचा और उसने जो तुम्हें फाइल दी, उसमें तुम्हारे साथ स्कैम ये हो सकता है कि वो अपना वायरस तुम्हारी फाइल में डाल के तुम्हें भेज सकता है कि तुम करो इंस्टॉल, तुम भी मेरे विक्टिम बन जाओगे। तो ये सब चीज़ होती हैं। अब तुम वहाँ पे एक्सपोजर टू स्कैम हो सकता है तुम्हारे साथ, मतलब तुम किसी भी स्कैम में फंस सकते हो। वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर तुम्हारी सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है। इट्स कॉमन कि तुम्हें पता भी ना चले और वो तुमने डाउनलोड कर लिया और वो बैकग्राउंड में चल गया, तो तुम्हारा सिस्टम जो है वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने किस इलीगल एक्टिविटी में पार्ट ले लिया। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब भी हम डार्क वेब एक्सेस करते हैं तो हमें पूरा ट्राई करना होता है कि हम कोई ऐसे सिस्टम या ऐसे मशीन से एक्सेस करें जहाँ पे हमारी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, ना तो हम कोशिश करें कि हम अपने जो घर का वाईफाई होता है उससे एक्सेस करें। ठीक है, क्योंकि वो हमारे घर का वाईफाई है। अगर हमारा एक बार राउटर हैक हुआ तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन सामने वाला जो भी हैकर है वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये आता है सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पे।
अब थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट डूइंग अबाउट द डार्क वेब? मतलब हमारी सरकार डार्क वेब के रिगार्डिंग क्या कर रही है, मतलब उससे प्रिवेंट करना, कि हमारी जनता कैसे बच पाए, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जिससे वो डार्क वेब को ट्रेस भी करते हैं, और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी वो इजीली ट्रेस कर लेते हैं। तो हम वही पढ़ते हैं कि क्या क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, या क्या क्या इंडियन लॉज बनाई है उसने। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज़ ऑन द डार्क वेब, especially child pornography, drug trafficking, and cyber crime. Law enforcement agencies like CyberCell and CBI often track down individuals involved in dark web criminal activities. India has also put measures in place to strengthen its cyber laws such as the IT Act to address these growing threats. मतलब इंडिया ने एक IT एक्ट बना दिया कि जिसमें कोई भी अगर सिस्टम रिलेटेड, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या कोई भी इंटरनेट रिलेटेड चीज़ होती है, उसके रिगार्डिंग एक एक्ट बना दिया, आईटी एक्ट, जिसमें 3 या 4 सेक्शंस हैं, और उसका छोटा सा अमेंडमेंट भी हुआ है 2007 में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो बेसिकली जिन 3 4 चीज़ों पे इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान रखती है डार्क वेब की, वो है कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना हो रही हो, मतलब लोग ऐसे सेल करते हैं वो वीडियोस फोटोज, तो उस पे इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं कि वो साइट्स पूरी बैन है और वो तुम नहीं कर सकते, दैट्स इलीगल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है 18 या 18 प्लस जो नहीं होते, मतलब फॉर एग्जांपल 18 से जो नीचे के बच्चे हैं उनकी कोई भी ऐसी इमेज, कोई भी ऐसी वीडियो मतलब इंटरनेट पे नहीं जानी चाहिए, और जो भी डाल रहा है वो भी क्रिमिनल कहलाता है, और जो देख रहा है वो भी एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है। अब आती है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग यार देखो, डार्क वेब पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क कह सकते हो जो चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट ट्रेस डाउन भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो इतना अच्छे से नहीं ट्रैक डाउन हो पाता, क्योंकि वो डार्क वेब पे है, और वहाँ तुम अपना इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि वो भी ट्रेस डाउन कर सके। साइबर क्राइम में कई सारे क्राइम आ जाते हैं, कि फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर अटैक हो गया, या कोई भी जो ब्लैकमेलिंग टाइप वाली चीज़ें हो जाती हैं। साइबर क्राइम इज टोटली रिलेटेड टू के तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे इंटरनेट से रिलेटेड जो भी क्राइम हो रहा है, उसमें साइबर क्राइम आ जाता है। अब इसको देखो, साइबर सेल बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और एक बनाया, एक है सीबीआई। देखो सीबीआई काफ़ी सारे केसेस हैंडल करती है, जिसमें से एक मेजर पार्ट आता है डार्क वेब वाला, क्योंकि डार्क वेब पे मोस्टली इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती हैं। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। आर वीपीएन्स और टॉर लीगल इन इंडिया? टॉर ब्राउज़र, डार्क वेब एक्सेस करने का एक इकलौता ब्राउज़र। ठीक है, मतलब एक्सेस तो हम डार्क वेब बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, बट टॉर इज़ द मेन ब्राउज़र जिससे हम डार्क वेब को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो इसमें लिखा है यूजिंग VPNs और द Tor network is legal in India. These tools can be used for legitimate purposes such as maintaining online privacy or accessing content that might be blocked in certain regions. However, using these tools to engage in illegal activities such as cybercrime or hacking is illegal. देखो, VPN यूज करना इज टोटली लीगल इन इंडिया, तो तुम्हें उसको यूज करने में कोई इशू नहीं आएगा। VPN यूज करना है कि नहीं करना, वो तुम्हें एंड तक पता चल जाएगा। अभी आने आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा कि VPNs में क्या क्या इशू होते हैं। वहीं टॉर नेटवर्क, आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली लीगल। मतलब तुम टॉर पे जाओ, वहाँ पे कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, बस तुम्हें वहाँ पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। इतना सिंपल है भाई। और इतना तो मतलब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बस इसमें भी ये लिखा है कि तुम कुछ भी मतलब यूज़ कर सकते हो VPN या टॉर ब्राउज़र, बस तुम्हें हैकिंग और साइबर क्राइम जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो इलीगल है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कैन द गवर्नमेंट ट्रेस एक्टिविटीज ऑन द डार्क वेब? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना, डार्क वेब पे चले गए या टॉर ब्राउजर इंस्टॉल कर लिया या VPN लगा लिया तो हम टोटली सेफ हो गए। तो ये सीन नहीं होता है। देखो इसमें भी साफ साफ लिखा है यस। अब देखो इसको पढ़ते हैं। यस, while the dark web provides anonymity, law enforcement agencies, especially in India, are increasingly using advanced techniques to trace criminal activities. They often collaborate with
international agencies like Europol, FBI, or others to catch criminals operating on the dark web. However, the level of tracing is often limited due to encryption and anonymizing technologies. ठीक है। अब देखो हम जब भी डार्क वेब पे जाते हैं तो हम मोस्टली जाते हैं tor ब्राउज़र के थ्रू। उसके अलावा तुम नहीं जा सकते डार्क वेब पे। इट्स नॉट इजी कि तुम बिना tor ब्राउज़र के डार्क वेब पे चले जाओ। अब क्या हो रहा है कि हमें लगता है हम tor ब्राउज़र पे चले गए तो इट्स टोटली एनोनिमस, कि हमें कोई मतलब ऐसे पकड़ नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें जितनी भी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो सब हमें पकड़ सकती हैं, क्योंकि एक ना देखो वहाँ पे हमें प्रॉक्सी चेन मिलती है। मतलब वहाँ पे प्रॉक्सीज होती है नंबर ऑफ, जो ऐसे हर सेकंड हर मिनट हम अपने अकॉर्डिंगली स्विच करवा सकते हैं। तो एक मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, तुम तुमने कोई इलीगल एक्टिविटी करी जहाँ पे तुमने टॉर्च से करी। तो एक बहुत कॉमन टेक्निक जो सालों पहले यूज़ हो रही थी वो ये थी कि अगर प्रॉक्सी चेनिंग हो रही है या नंबर ऑफ प्रॉक्सीज लगी हुई हैं किसी भी चीज़ पे और वो एक्सेस कर रहा है बंदा, तो अगर तुमने 10 प्रॉक्सीज लगाई, मतलब 10 आईपी एड्रेसेस से तुम उस वेबसाइट तक गए, तो जो तुम्हारा लास्ट वो होगा आईपी एड्रेस, ठीक है, गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी। फिर वो चेक करेगी उससे पहला वाला आईपी एड्रेस कौन सा था, उससे पहला वाला आईपी एड्रेस कौन सा था। फॉर एग्जांपल 10, तुम्हारा 10th आईपी एड्रेस गवर्नमेंट के पास है, तो वो तुम्हारा 9th वाला चेक करेगी, देन 8th वाला। अब यही अगर 10 से 1 लाख हो जाए तो गवर्नमेंट को उतना ही टाइम लगने लगा। तो ये प्रोसेस गवर्नमेंट ने और इजी कर दिया। अब वो क्या किया है वो मैं तुम्हें आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, बट दैट्स हाउ पहले जो हमारी एजेंसीज थी वो ऐसे ट्रेस करती थी। इसको बैक ट्रेसिंग कहते थे तब, पर ये इतना इफेक्टिव वे नहीं था किसी को भी ट्रैक करने का। तो बेसिकली ये छोड़ ही दिया गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से। बट ऐसा नहीं है, अगर तुम डार्क वेब पे जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर 100% इंडियन गवर्नमेंट ने नज़र रखी हुई है, अनटिल अनलेस तुमने मतलब बिल्कुल ही तुम एनॉनमस हो कि तुम्हारा पीसी बिल्कुल अलग है, तुम ऐसे पब्लिक वाईफाई पे डार्क वेब एक्सेस करो, देन इट्स हार्ड फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रेस यू डाउन। बट दे कैन। एक प्रोबेबिलिटी हमेशा है कि तुम्हें डार्क वेब पे जाना है या फिर तुम अगर टॉर यूज़ कर रहे हो तो तुम सेफ बिल्कुल नहीं हो, और तुम ट्रेस भी हो रहे हो कहीं ना कहीं। तो ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार सोचना, देन जो करना है कर सकते हो। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। देखो सिक्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है। व्हाट आर सम कॉमन इलीगल एक्टिविटीज ऑन डार्क वेब इन इंडिया? डार्क वेब पे क्या क्या हो सकता है? देखो ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, मतलब ड्रग्स को इलीगली सेल करना, परचेज करना, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकती है, सेल ऑफ स्टोलन डाटा और हैकिंग टूल्स। देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का या फेसबुक का फॉर एग्जांपल डेटा लीक हुआ है, डेटा ब्रीच जिसको हम कह देते हैं, वो हुआ। अब वो ऐसे गूगल पे तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम ऐसे एक्सेस करोगे डार्क वेब, वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हें, अगर तुम्हारी ढूंढने की क्षमता है इतनी, तुम ढूंढ सकते हो चीजें, तो वहां पे जाके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब वहां पे जाके तुम वो डेटा ले सकते हो और मतलब बाय कर सकते हो। वो जो लोग होते हैं वो सेल करते हैं वो डेटा, जिससे तुम्हारे पास एक नंबर ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा कि तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स हैं या मेल्स हैं, जो काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं। वो ऐसे तुम्हारा फेसबुक हैक नहीं करेंगे, पर वो उनके पास एक लिस्ट होगी तुम्हारी मेल की, तुम्हारे फ़ोन नंबर की। तो जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं वो मोस्टली वहाँ से भी लिस्ट उठाती हैं कि हाँ हमारे पास एक नंबर ऑफ लिस्ट आ गई बंदों की, अब हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या हम सिर्फ मेल करेंगे इन बंदों को। तो इस टाइप से वो काम होता है। हैकिंग टूल्स मिलते हैं डार्क वेब पे, बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। बट अगेन, हैकिंग टूल अगर तुम वहाँ से इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पे, देन बी केयरफुल, क्योंकि वो भी किसी हैकर ने ही बनाया होगा और हो सकता है उसने कोई ऐसी चीज़ डाली हो उसमें जिससे तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स होते हैं उस पर, तो जाओगे तो मज़ा ज़रूर आएगा। इलिसिट आर्म्स ट्रेड, मतलब वहाँ पे ऐसे वेपन्स की डील भी होती है इलीगली, तो यू कैन बाय और सेल वेपन्स। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल फाइनेंशियल सर्विसेज। मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फाइनेंशियल सर्विसेज में तुम्हें बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम डार्क वेब एक्सेस करते हो इन फ्यूचर कभी भी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइट्स हैं जहाँ पे तुम्हें मतलब ओपनली मिल जाएगा कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड्स के फुल सीवीवी, फुल डिटेल्स पड़ी हैं वहाँ पे। मतलब तुम उठाओ वहां से क्रेडिट कार्ड और काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऐसे मोस्टली काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो
ओटीपी नहीं मांगती हैं चीज़ें, तो तुम वहां से कार्ड उठा के एंड यू कैन इजीली डू। अब आते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन है फिर अगेन कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं जो डार्क वेब पे क्राइम्स हो जाते हैं। तो इसकी टेक्निक्स है चार पांच, देखते हैं। मॉनिटरिंग डार्क वेब मार्केट प्लेसेस। देखो इंडियन गवर्नमेंट ना ऐसे उन्होंने यूनिट्स बना रखे हैं, ये कह सकते हो जो साइबर सेल है उसमें ऐसी एक यूनिट समझ लो, या ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक काम है कि जो डार्क वेब पे मार्केट प्लेसेस है, डार्क वेब पे काफ़ी सारी टाइप के मार्केट प्लेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पे आर्म्स ट्रेडिंग हो रही होगी, आर्म्स मतलब वेपन ट्रेडिंग हो रही होगी। सेकंड पे कोई कार्डिंग वाला सीन हो रहा होगा जहाँ पे तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बेची जा रही हो, और सबसे मोस्ट कॉमन जो आता है वो आता है ड्रग्स वाला। ठीक है, तो इन जगहों पे मॉनिटर रखती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट कि कितनी परचेज हो रही है, कौन कर रहा है और कैसे हो पा रही है। ठीक है, तो इन मेन तीन चार जगहों पे ज्यादा गवर्नमेंट की नजर रहती है। ऐसे मार्केट प्लेसेस भी हैं, मतलब डार्क वेब पे। तो ऐसे मार्केट प्लेसेस मैं तुम्हें सिर्फ सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम जाओ वहां पे और कुछ खरीदो, बट फॉर एक्सप्लोर करना है, अगर तुम्हें देखनी है चीजें, देन यू कैन गो एंड विजिट दीज मार्केट प्लेसेस। बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि तुम वहां पे जाओ और कुछ भी ऐसा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। एंड स्पेशली अगर तुम 18 प्लस नहीं हो, तो मैं कहूँगा अगर तुमने टॉर इंस्टॉल भी कर लिया और बाय एनी चांस, पहली बात तो डार्क वेब पे ऐसे मार्केट प्लेसेस पे जाना इज़ नॉट इजी, बट तुम चले भी जाते हो, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके कोई भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी या कुछ भी चीज़ खरीदना मत मेरे भाई। तुम्हें खरीदने के बाद हो सकता है तुम्हारे पास तक डिलीवर हो जाए, बट तुम एक हाँ गवर्नमेंट की नज़र में आ जाते हो और तुम्हें गवर्नमेंट ट्रेस करना शुरू कर देती है। वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि हम तुम्हें देख रहे हैं, पर उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है, तो तुम ऐसा कोई काम ही मत करो कि गवर्नमेंट की नज़र में तुम आओ। ट्रैकिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। क्रिप्टो करेंसी को यार देखो एक बहुत ही अनॉर्मस चीज़ माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी से काम हो गया, तो मतलब चली गई एक वॉलेट से सेकंड वॉलेट में चली गई, बट वो भी इजीली ट्रेस डाउन हो जाती है, क्योंकि पता चलता है ना कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में गया कोई, मतलब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई या बिटकॉइंस में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो वो पता चलती है। अब इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा क्राइम हो गया है कि जहाँ पे उसको ऐसे इंटरनेशनल हेल्प चाहिए, तो वो बाहर की जो अच्छी एजेंसी है, फॉर एग्जांपल एफबीआई है, जो हमारे लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ट्रेस करने में डार्क वेब क्राइम्स को, तो वो उनकी भी मदद ले सकती है। यूजिंग अंडरकवर ऑपरेशंस। अंडरकवर ऑपरेशंस में इंडियन गवर्नमेंट का मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्केट प्लेसेस पे इंडियन गवर्नमेंट का एक एजेंट है, उसने परचेस करनी शुरू करी मार्केट प्लेस, फॉर एग्जांपल वो ड्रग्स के मार्केट प्लेस पे गया, उसने वहां से बाय करनी चीज़ें शुरू करी। तो धीरे धीरे ना कौन उसका पार्सल लेके आ रहा है, तो वो बैक ट्रेस कर करके, बैक ट्रैक कह सकते हो, बैक ट्रेस कह सकते हो, तो उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंडियन गवर्नमेंट को, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो है एनालाइजिंग मेटा डेटा एंड आईपी एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स। कोई भी इमेज में एक मेटा डेटा होता है जिससे हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, किस टाइम पे वो फोटो क्लिक हुआ है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें मेटा डेटा का। मतलब तुम्हारी एक इमेज में पूरी तुम्हारी लोकेशन हो सकती है, तुम्हारा टाइम हो सकता है, तुमने किस डिवाइस से क्लिक किया, वो इन्फॉर्मेशन होती है मेटा डेटा, जिसको तुम इरेज भी कर सकते हो। बट एक सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारी इमेज में भी मेटा डेटा होता है, कोई ऐसा डेटा जो किसी चीज़ के नीचे छुपा हुआ है फॉर एग्जांपल, पर वो है वहाँ पे। क्योंकि अगर तुम इमेज में अपना नाम चेंज कर देते हो इमेज का, पर फिर भी तुम मेटा डेटा चेंज नहीं कर सकते। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि वो कैसे चेंज होता है, पर मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि उनकी इमेज में सिर्फ नाम चेंज करने से उनकी इन्फॉर्मेशन तब भी जाएगी कि ये फ़ोटो कहाँ क्लिक हुआ है, कैसे क्लिक हुआ है, वो सब चीज़ें। आईपी एड्रेसेस, नॉर्मल आईपी एड्रेस ट्रैक करना, बट अब फिलहाल की सिचुएशन में तो सब लोग इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि आईपी एड्रेस इजीली कोई नहीं अपना लीक करता या रिवील करता। सो आते हैं अब हम एट्थ क्वेश्चन पे, जो है कैन यू गेट अरेस्टेड फॉर जस्ट ब्राउजिंग द डार्क वेब इन इंडिया। क्या ऐसा होगा तुमने डार्क वेब एक्सेस कर लिया और सीधा पुलिस तुम्हारे घर के बाहर खड़ी और तुम्हें उठा के ले गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सो इसमें लिखा है merely browsing the dark web is not illegal in India। मतलब तुम ब्राउज कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है भाई, अनलेस यू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज। देखो हर तुम्हारे जितने अभी तक सात के सात क्वेश्चन आए और ये एट्थ चल रहा है, उसमें सिर्फ एक चीज कही है कि भाई तुम जा सकते हो डार्क वेब पे, तुम एक्सेस कर सकते हो,
बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम किसी इलीगल एक्टिविटी में मत जाना, मत पड़ना उन चीजों में। However, if you are caught participating in illegal activities such as purchasing illegal items or engaging in cyber crimes, you can be arrested. अब यहाँ पे भी आया है you can be arrested, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि तुम पकड़े जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम पकड़े ही नहीं जाओगे भाई, पकड़े तो जाओगे। अब तुमने कोई इलीगल वेपन अगर खरीद के अपने घर में रख लिया और किसी ने वो देख के तुम्हारी रिपोर्ट कर दी, पुलिस ने तुम्हें पकड़ा के कहाँ से आया है भाई बता। तुमने बताया जी मैंने तो डार्क वेब से उठाया था, ये डार्क वेब से मंगा लिया, तो तुम अरेस्ट हो सकते हो भाई। ऐसा नहीं है तुम डार्क वेब से मंगा के, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई वेपन मंगा के रखा है, अब भाई उसे तुम छुपा के तो रखने के लिए तुमने मंगाया नहीं होगा ना, तुमने कभी कोई गलत एक्टिविटी कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो भाई पकड़े जाओगे। तो इलीगल एक्टिविटीज में तो कभी पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, अनटिल अनलेस तुम गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड और गवर्नमेंट ने तुम्हें कहा है कि हाँ तुम ये करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो लोग होते हैं जो ड्रग वाले जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वो अपना नज़र रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई तुम नज़र रखो यहाँ पे, तो उनके लिए तो लीगल है, पर तुम्हारे लिए इट्स नॉट लीगल। हाउ कैन वन स्टे सेफ वाइल एक्सेसिंग द डार्क वेब इन इंडिया, यह है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब हम डार्क वेब एक्सेस भी कर लें, टॉर्च चला भी लें, पर हम सेफ भी रहें। सो इसमें लिखा है इफ यू चूज टू एक्सेस द डार्क वेब फॉर लेजिटिमेट रीजन सच एज प्राइवेसी और रिसर्च, मतलब तुम अपनी प्राइवेसी के लिए डार्क वेब चला रहे हो। डार्क वेब भी नहीं चलाते यार लोग प्राइवेसी के लिए, टॉर ब्राउजर चलाते हैं। ठीक है, तो इट्स गुड कि तुम रिसर्च कर रहे हो कोई, या तुम्हें डिटेल्स जानी कि मार्केट प्लेसेस कैसे काम करते हैं, क्या क्या मार्केट प्लेसेस होते हैं, तो अगर तुम उन पर रिसर्च कर रहे हो, तुम इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, देन इट्स फाइन, तुम कर सकते हो भाई। बट इट्स एसेंशियल टू टेक प्रिकॉशंस। ठीक है, अब इसने उसमें क्या क्या कहा है, तीन, दो या तीन पॉइंट्स हैं। यूज अ वीपीएन फॉर एडिशनल एनोनिमिटी, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि वीपीएन यूज करना। देखो, वीपीएन के साथ ना काफी सारे वीपीएन कंपनीज के साथ ये सीन हो चुका है कि अगर उनको गवर्नमेंट प्रेशर बनाती है उनके ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई भी वीपीएन हो कितना ही अच्छा, और वो तुम्हें कह रहा है ना कि भाई हम तुम्हारा कोई डेटा स्टोर नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, वो भी तुम्हारा सारा डेटा स्टोर करते हैं तुमने अगर वीपीएन लगाया है तो। और जब गवर्नमेंट या एजेंसीज उन पर प्रेशर बनाती है तो वो चुपचाप अपना डेटा उठा के दे देते हैं कि भाई ये बंदा था इसने वीपीएन लगा रखा है, अब तुम देख लो, क्योंकि कंपनी अपना बचाव करना चाहेगी ना। तो ये होता है। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हुए हैं जहाँ पे वीपीएन कंपनीज ने प्रॉपरली डेटा दिया है। वो कौन कौन से केसेस हुए हैं, केस स्टडी भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। बट मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वीपीएन से बेटर है कि हम प्रॉक्सीज यूज करें नंबर ऑफ, मतलब ऐसे प्रॉक्सी चेन्स बना लें जहाँ पे हम लाखों करोड़ों प्रॉक्सीज यूज करें, रादर कि हम वीपीएन पे डिपेंडेंट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वीपीएन कंपनीज जो होती है वो हमारा डेटा स्टोर करती हैं। उनका एडवर्टीजमेंट ऐसे आता है, हम कुछ नहीं स्टोर करते बट वो करते हैं। अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और डाउनलोडिंग फाइल्स, वही इतना तो यार तुम्हें नॉलेज है कि सस्पिशियस लिंक्स में क्या हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, या तुम लिंक पे क्लिक करो कोई फाइल डाउनलोड हो सडनली इंस्टॉल हो, तुम्हें पता ही ना चले क्या हुआ तुम्हारे साथ। बी अवेयर ऑफ स्कैम्स एंड फिशिंग अटेम्प्ट्स, फिशिंग अटेम्प्ट्स बहुत होती है डार्क वेब पे। मतलब इट्स डेट कॉमन कि तुम्हें लगता है कि अनियन लिंक्स जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, बट मोस्टली अब ऐसा भी होने लगा है डार्क वेब पे जो अनियन लिंक्स हैं वो भी एक फिशिंग पेज है, तो हमें उसकी भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहीं गलत पेज पे ना चले जाएं। और सबसे बेसिक रूल, अपनी कंट्रीज की लॉ के अकॉर्डिंग काम करो भाई। तुम जाओ घूमो डार्क वेब, बट डार्क वेब एक्सेस कैसे करना है वो भी तुम्हें सीखना है, एंड वहां पे जाके क्या करना है क्या नहीं करना वो भी सीखना है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं प्राइवेसी कॉन्शियस यूजर्स के लिए इन इंडिया, मतलब जिनको ऐसे तौर पे नहीं जाना बट वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सेफ रहे। ठीक है, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी या कहीं कुछ ऐसा लीक ना हो। तो देखो, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स है जिसमें एक आती है सिग्नल और टेलीग्राम। देखो टेलीग्राम के बारे में इसमें लिखा है, मैंने भी लिखा है क्योंकि, बट टेलीग्राम जितना सेफ है उतना ही अनसेफ। देखो यार, एक चीज़ के ना अगर बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी डेफिनेटली होंगे। तो टेलीग्राम जितना सेफ है ना उतना ही वहाँ पे तुम्हें खतरा है। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हें खतरे से बचना है और उसको अपनी प्राइवेसी की तरह के लिए यूज़ करना है।
देखो अब कुछ सर्च इंजन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल डक डक गो, इसका नाम तुमने सुना होगा। जब भी तुम टॉर पे जाते हो तो तुम्हारा सबसे पहला सर्च इंजन जो तुम्हें दिखाता है वो दिखाता है डक डक गो। ठीक है। ये भी एनॉनिमिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे तुम सेफली सर्फ कर सकते हो बेसिक जो चीज़ें होती हैं और अपनी चीज़ों का रिसर्च कर सकते हो। डक डक गो के थ्रू ही तुम ऐसी अनियन साइट्स भी सर्च कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें डार्क वेब की एक्सेस मिल सकती है। यूजिंग अ रिलायबल वीपीएन, देखो वीपीएन मैंने अभी तुम्हें बोला कि वीपीएन यूज मत करो, बट अगर तुम यार कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो इलीगल, ठीक है, तुम वीपीएन यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करी तो गवर्नमेंट वीपीएन कंपनी इस पे प्रेशर नहीं बनाएगी कि भाई इस बंदे ने क्या किया इसकी डिटेल दे। ठीक है, तो तुम बच जाओगे वहाँ पे, तुमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं ना, तो तुम तो कभी आओगे ही नहीं नज़र में। तो वीपीएन यूज करना अच्छा भी है, बट अगर यू आर ट्राइंग के हम थोड़ा और एडवांस लेवल में इस चीज़ में घुसना चाहते हैं। अब मैं पूरा क्लियरली नहीं बोलूंगा इसमें कि एडवांस किस चीज़ को कह रहा हूँ मैं, पर अगर घुसना चाहते हो देन तुम्हें वीपीएन यूज नहीं करना है। सिक्योर ईमेल सर्विसेज यार देखो काफ़ी सारी आती हैं। तुम जब टॉर डाउनलोड करते हो तो तुम्हें ऐसे काफ़ी सारी मेल सर्विसेज मिलेंगी, तो मैंने यहाँ पे लिखी है, बट यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ मेल्स हैं, ठीक है, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें आईटी एक्ट समझा दूंगा एंड देन हम आएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे। धीरे धीरे क्या, मोस्टली थर्ड या फोर्थ वीडियो जो होगी इसके बाद वो सीधा हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लाइव पे करेंगे। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।